प्रियॉन्स बोलते के साथ हमेशा बच्चों को मैं एक चीज बोलती हूँ कि जब कभी भी इसको याद करना हो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमेशा एक चीज याद रखना, पी फॉर प्रियॉन्स, पी फॉर प्रोटीन्स, पी फॉर प्रियॉन्स एंड पी फॉर प्रोटीन्स। अब विरोइड्स और प्रियॉन्स में भी कई बच्चे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो कंफ्यूजन का कोई चांस बनता ही नहीं। प्रियॉन्स सुन के भी थोड़ा सा ना इसके प्रोनाउंसिएशन में भी प्रोटीन आता है, अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, ठीक है। तो ये प्रियॉन्स जो है, ये और काफी टाइम तक लोगों के लिए क्या था, मतलब ये ऐसा टॉपिक था जो समझ ही नहीं आ रहा था कि व्हाट इज दिस। अगर मैं आपको समझाऊं कि आपको क्या मतलब समझना है प्रियॉन्स का, तो एक चीज समझें। जैसे अभी अभी मैंने विरोइड्स के बारे में सिखाया ना, कि विरोइड्स में आपको क्या दिखा, तो फ्री आरएनए था। वैसे ही आपको प्रियॉन्स में एक चीज समझ लेनी है कि प्रियॉन्स के केस में क्या है, यहाँ पे फ्री प्रोटीन्स हैं, यानी इस प्रोटीन के पास कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, और इसके बारे में बोला ही जाता है। मैं आपको यहाँ पे नोट ही कराऊंगी, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। अब मैंने यहाँ पे ये प्रियॉन्स लगा रखा है, मैं क्या बताऊं आपको, क्या सिखाऊं इसमें? देख के कोई भी बता सकता है कि कैसी है ये एबनॉर्मल फोल्डिंग है, फिर हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं इसकी? तो हमें इसलिए इसको पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज करने का काम करता है। मतलब ये ऐसा एजेंट है, कोई एबनॉर्मल ऐसे फोल्डिंग वाला प्रोटीन अगर किसी के बॉडी में चला जाए, जैसे मैड काउ डिजीज वगैरह मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो वहां पे क्या करेगा ये एक तरीके से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कॉज करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमें इसकी पढ़ाई करनी पड़ रही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, ठीक है। तो क्या समझ आया या क्या याद किया आपने? आपने ये याद किया कि प्रियॉन्स में प्रोटीनेशियस पीसेस हैं। कैसा प्रोटीन है? एबनॉर्मली फोल्डेड है। कैसे है ये? एबनॉर्मली फोल्डेड है, पहली बात। फिर इसका भी जो साइज है ना, अब जैसे विरोइड्स के केस में मैंने आपको बताया कि विरोइड्स आर स्मॉलर देन वायरसेस, लेकिन ये जो है प्रियॉन्स जो है, इसने इतनी एबनॉर्मल फोल्डिंग करके रखी हुई है कि जब रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि वायरसेस के सिमिलर साइज में ही देखने को मिल रहे हैं ये। ना हम उससे छोटा लिखेंगे, ना हम बड़ा लिखेंगे, समझ गए? तो इसको मैं थोड़ा सा नोट कर देती हूँ आपके लिए, अगर आपको समझने के लिए कि इसकी एबनॉर्मल फोल्डिंग कैसी होती है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हालांकि कभी एग्जाम में कोई आपको बोलने वाला नहीं है रिप्रेजेंट द डायग्राम ऑफ प्रियॉन, कभी कोई नहीं बोलेगा, बट आप खुद के समझने के लिए ले सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रियॉन्स के बारे में नोट करते हैं हम लोग। मैम ये प्रियॉन सिर्फ विरॉइड्स के पास होगा या और भी वायरसेस के पास हो सकता है? प्रियॉन्स फ्री है, किसी वायरस के पास नहीं है, समझ गए? मेरी बात समझ आई? प्रियॉन्स अलग ही टॉपिक है। ये प्रियॉन्स जो है ना, ये ठीक वैसा ही इन्फेक्शन कॉज करता हुआ देखा गया जैसा कि परेशानी कॉज करने का काम कोई वायरस करता है। लेकिन हमें इसकी पढ़ाई क्यों करनी पड़ रही है? अगर कुछ वैसा होता तो हम इसको वायरस के अंदर पढ़ते या वहीं पे एक्सेप्शन लिख के हमने पढ़ाई कर ली होती, लेकिन नहीं, ये क्या है, टोटली डिफरेंट है। इसका कोई लिंक रिलेशन कुछ भी वायरसेस के साथ या विरोइड्स के साथ है ही नहीं। वायरसेस का मतलब प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, विरोइड्स का मतलब ओनली आरएनए, प्रियॉन्स का मतलब ओनली प्रोटीन। मेरी बात समझ आ रही है? देखिए कंफ्यूजन अगर आपको है तो मैं ऐसे दूर करती हूँ। इसको दूर करने का एक तरीका ये है, मतलब एक बच्चों को जब भी होता है इन तीनों में बच्चे हमेशा ही कंफ्यूज करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, एक कॉलम लिया वायरसेस के लिए, एक लिया मैंने विरोइड्स के लिए, और एक लिया मैंने प्रियॉन के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बात करूं, मैंने यहाँ पे लिखा वायरस, वायरसेस कर दीजिए, ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिया विरोइड्स, ठीक है, ये भी ठीक है। फिर मैंने यहाँ लिया प्रियॉन्स, ये भी ठीक। अब कंफ्यूजन आपको दूर कैसे करना है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर वायरस को समझना है, वायरस को समझने के लिए जो बात याद रखनी है कि यहाँ पे गारंटी के साथ प्रोटीनेशियस कोटिंग होगी। याद आया?
मतलब इसके पास जो कैप्सिड है, जो क्या है, कैप्सिड है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्या किया, प्रोटीनेशियस कोटिंग लिख दिया, ये हो गया प्रोटीनेशियस कोटिंग। और प्रोटीनेशियस कोटिंग के साथ इसमें प्लस में मैंने यहाँ पे लिख दिया जेनेटिक मटेरियल। याद आया, जेनेटिक, दैट जेनेटिक मटेरियल में बी डीएनए और यस। आरएनए, है ना। वो डीएनए भी हो सकता है, वो आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया वायरस। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे, अच्छा हाँ, ये जेनेटिक मटेरियल जो है मैंने इसको यहाँ से ऐसे कॉपी कर लिया। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, देखिए, एक चीज मैं और मार्क कर दूं यहाँ पे ताकि और भी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये मैंने हालांकि बता रखा था, बट देखिए, डीएनए और आरएनए, दैट में भी डीएनए और आरएनए, इतना याद आ रहा होगा आपको। वायरस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या कर सकता है, डीएनए भी कैरी कर सकता है। यहाँ मैंने कर दिया डीएनए ताकि डिफरेंस पता चले आपको। दिस वन इज डीएनए और नेक्स्ट वन इज आरएनए, हो गया। लेकिन ये जो विरोइड्स है ना, ये रहा आपका वायरस का पूरा डेटा, ये अवेलेबल है। लेकिन अगर हम लोग विरोइड्स के बारे में बात करें तो मैंने जेनेटिक मटेरियल वहीं से कॉपी किया था, मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ओनली जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल अगर ओनली हम बोल रहे हैं तो फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भाई कौन सा जेनेटिक मटेरियल ये कैरी करेगा, वो भी तो सीखना पड़ेगा, वो भी तो देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है, दैट इज ओनली आरएनए, ठीक है। वो क्या कैरी करेगा, ये, वो बस डीएनए का कोई नामो निशान है ही नहीं, यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करेंगे, आरएनए की, जो आपने लिखा है और जो आपने सीखा है वो उससे भी आपको याद आ रहा है। फिर आया यहाँ पे प्रयोग, भाई इसकी तो स्टोरी अलग है, बिल्कुल इसकी स्टोरी क्या है। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ देखिए वायरसेस है ना, ये रहा। तो मैंने यहाँ पे लिखा था प्रोटीनेशियस कोटिंग। तो मैंने क्या किया, इसमें से ये जो प्रोटीनेशियस कोटिंग मैंने लिखा था, इसमें से ये प्रोटीनेशियस जो है इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको क्या बना देना है, एबनॉर्मल प्रोटीनेशियस फोल्डिंग। अब आ गया समझ में, अब क्रिस्टल क्लियर है। एबनॉर्मल प्रोटीनेशियस फोल्डिंग भी बोल सकते हैं, या एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। बस ये है, ये मेरा समझाने का मतलब था। अब देखिए, आप क्रिस्टल क्लियर है, आप तीनों में कंफ्यूज नहीं करेंगे कभी, बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं इन तीनों में। और ये मैं आपको प्रियन वाला जो स्ट्रक्चर, एबनॉर्मल फोल्डिंग है तो कोई कभी आपको बनाने को भी नहीं बोलेगा इसको, है ना। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने रेफरेंस के तौर पे। हो गया ये, चलिए, अब तो नहीं डाउट है ना, अब ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या नो कर मैम। रहे थे, हाँ, प्रियॉन्स जो है इसके बारे में देख रहे थे। तो फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रियॉन्स के बारे में। चलिए, थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। ये रहा प्रियॉन्स। कोई आपसे पूछे क्या है प्रियॉन्स, क्या मतलब समझते हो, ऐसे लिख लीजिए आसान सी लैंग्वेज में ताकि आप समझा भी सके किसी को। द टर्म प्रियॉन्स मीन्स प्रोटीनेशियस infectious particles। ये तो ठीक हो गया, यहाँ पे प्रोटीनेशियस है। बार बार मैं बोल रही हूँ कि इस टॉपिक में जो कीवर्ड है ना आपके पास, वो क्या है, प्रोटीनेशियस। ये याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में कंफ्यूज होने वाले हैं आप आगे जाके। हालांकि इससे भी याद रखें अगर कि पी फॉर प्रियॉन्स, पी फॉर प्रोटीनेशियस, उससे भी याद हो जाए।
ये इसका कीवर्ड हो गया प्रोटीनेशियस। चलिए आगे देखिए। Prions are the infectious agents responsible for several न्यूरो डीजेनरेटिव का मतलब है कि नर्वस सिस्टम में कुछ ना कुछ डैमेज करने का काम करेगा। न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस इन mammals like इसको क्रुट्ज़फेल्ट जैकोब डिजीज कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में इसको सीजेड भी बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई कोई बंदा अच्छा खासा बैठा हुआ है, कोई मैमल है, तो उसको ऐसी क्या परेशानी हो गई जिसकी वजह से इस प्रियन ने इतना जो डेंजरस है उस बेचारे को नर्वस ऐसा डिजनरेशन का काम करा, ठीक है। तो होता ये है ना कि हो सकता है कि कुछ म्यूटेशन की वजह से या किसी एक्स वाई जेड रीजन से उसके ब्रेन में कुछ प्रोटीन का एबनॉर्मल फोल्डिंग हो जाए, उसकी वजह से भी हो सकता है। दिस हैपेंस ड्यू टू द abnormal folding of the proteins in the brain in the brain। लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इस पेज का।